नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आई होप सभी तैयारी जो है आप सभी बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे होंगे। सभी के मन में अभी एक क्वेश्चन कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर जी नेक्स्ट सीटेट हमारा कब होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है अभी हमारा 21 जनवरी को एक सीटेट का एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट हमारे सामने हुआ। अब जिनको ऑलरेडी पता है या जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि हर बार जो है हमारा सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार किया जाता है। कोविड के बाद थोड़ा सा स्केड्यूल जो है बिगड़ गया था, पर धीरे धीरे वो चीजें जो है ट्रैक पे आपकी आ रही हैं। तो थोड़ा सा एक चीजें हैं जो आप सभी को बताना चाहूंगा सो दैट आप सभी को चीजें जो है समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को देखना है कि सीटेट का एग्जाम हमारा या तो जुलाई अगस्त में होता है या फिर जनवरी दिसंबर में होता है ना। या तो अगर देखो जुलाई में होता है, अगर हमारा सीटेट का एग्जाम अगर जुलाई में होता है, ठीक है, उसी साल, तो उसी साल हमारा दिसंबर में हो जाता है। मान लो अगर एक महीना आगे हमारा खिसक जाता है तो यहाँ से भी जो है आप सभी का एक महीना 1 मंथ जो है आपका आगे खिसक जाएगा। ये हमें अभी देखने को मिला पिछले साल जब हमारा एक पेपर हमारा कब हुआ 2023 में। हमारा जो पेपर है क्या हुआ सर जी, 20 अगस्त को हमारा पेपर हुआ, क्योंकि कोविड-19 के बाद थोड़ा सा चीजें सारी की सारी चीजें हो गई थी। बट ये वापस बोलना चाहूंगा कि चीजें जो है ट्रैक पे आपके आ रही हैं, लाने की कोशिश डेफिनेटली जो है की जा रही है। बट सेम अब यहां से अगर हमारा एग्जाम जो है लेट हो गया है तो आप ये देखेंगे 2023 का जो हमारा दिसंबर वाला एग्जाम था वो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ, जो कि एग्जाम आपका हुआ 21 जनवरी को। उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला आप सभी के सामने। तो बात मैं करूं अगर 2024 के एग्जाम की, जो 2024 में जो एग्जाम हमारा जो जनवरी वाला था, है ना, तो काउंट तो वो पिछले साल वाला ही होगा। तो अब जो हमारे पास जो एग्जाम आने वाला है सर जी, या तो आपके पास डेफिनेटली देखो एग्जाम तो होना ही है, या तो एग्जाम आपका जुलाई में होगा या एग्जाम आपका अगस्त में होगा। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है आप सभी को देखने को मिलेंगी। बट एक चीज जो है साथ में और आप सभी को बताना चाहूंगा, जिसको नहीं पता है या जिसको पता है कि सीटेट का एक आपका जो एग्जाम होता है सर जी 2 पार्ट में होता है। क्या होता है, सीटेट का एग्जाम 2 पार्ट में हमारे पास होता है। एक पेपर 1 होता है, एक हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जूनियर लेवल का होता है, मतलब 1 to 5 के लिए, और जो पेपर 2 हमारा होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। अब पेपर 2 में क्या होता है ना सर जी, हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। सीडीपी 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का, एसएसटी जो है हमारे 60 नंबर की आती है। 150 जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको 82 नंबर वाला यहाँ पे हमारा पास हो जाता है। बट यही अगर आप साइंस मैथ के बैकग्राउंड से होते हैं तो आपके 60 नंबर, एसएसटी की जगह जो है साइंस और मैथ्स आपके 60 नंबर की आ जाती है। पूरा का पूरा एज इट इज हमारा होता है। पेपर 1 हमारा जूनियर लेवल का होता है, जहाँ पे हमारे सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और हमारे पास ईवीएस एक जो है आपका ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आप सभी को हुई होगी। अब एक सोचने वाली यहाँ पे बात है कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हमें ये लगता है कि हमारा जो है एग्जाम मतलब मैं 1 महीना या 15 दिन पहले तैयारी करूंगा तो हो जाएगा। बट लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू कि इस बार का हमारा जो पेपर 2 का हमारा रिजल्ट गया है वो आपका लगभग 8% गया है, और पेपर 1 का जो हमारा रिजल्ट गया है लगभग 15 से 16% हमारा रिजल्ट गया है। तो 8 मतलब 100 में से मान लो 8 बच्चे ही जो है सीटेट के पेपर को क्लियर कर पाए हैं। ये ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो मतलब अब ये तो है नहीं कि पहले हमारा जो सीटेट का पेपर था इजीली हम लोगों का क्लियर हो जाता था, वो हो जाएगा। एफर्ट्स हमें डेफिनेटली डालने पड़ेंगे। तो तैयारी जो है आपको अभी से करना जो है स्टार्ट कर देना है, और जब भी नोटिफिकेशन हमारा एग्जाम का या फॉर्म फिलिंग का आता है तो आपको अपने इस चैनल के माध्यम से ही जो है क्लैरिटी दे दी जाएगी, इन्फॉर्म आप सभी को कर दिया जाएगा। आई होप अभी क्लैरिटी आप सभी को हुई होगी। तो सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ। साथ में कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट जरूर करके आप लोग मुझे बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना है या कुछ आपके कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।